ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਂਡਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਕਿ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਨੀਅਰ ਪਾਗੂ ਰੋਡ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੇਸੀ ਮਾਂਡਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਂਡਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਲੀਵਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PCOD, ਮਾਹਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ, ਬਾਂਝਪਨ, ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ, ਮਿਰਗੀ, ਡੇਂਗੂ, ਟਾਈਫਾਇਡ, ਨਜ਼ਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਜੇਸੀ ਮਾਂਡਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਉਮੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी इन माई क्लिनिक। सर, एज फार एज यू आर कंसर्न, आपने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी विद्या का दान देने में, पढ़ाने में और लोगों को ठीक करने में। अब लास्ट फेज़ आपका, आप उस फेज़ में भी पूरी तरह से मुस्तैदी से सेवा कर रहे हो सोसाइटी की और अभी भी चैलेंज स्वीकार करते हो। जैसे अभी जैसे आपने बताया हमें कि वो लेडीज़ जिसकी आंखें खुल नहीं रही थी और 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद आज उसकी आंखें खुल रही है, क्या कहना चाहेंगे? ड्रूपिंग ऑफ आईलिड बोलते हैं इसको। इनकी आंखें पल के मतलब खोल नहीं सकती थी। 55 साल की थी, आंखों का इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने कहा भी दोनों आंखों में एक राइट साइड में 10,000 का टीका लगाऊंगा और लेफ्ट साइड में दूसरी आंख में 10,000 का इंजेक्शन लगाऊंगा। लेकिन माता जी, मैं गारंटी नहीं करता भाई आँख कितनी बार लगाऊंगा, ये भी कोई पता नहीं, आँख नहीं खोलता। वहाँ कोई पेशेंट है होगा मेरा, उसने कहा भी डॉक्टर मांडा नाम के वहाँ हॉस्पिटल बठिंडा में होम्योपैथिक डॉक्टर है, आप उनके पास जाओ, गारंटेड खुलेगा आँख। तो मैंने माता जी को तसल्ली से इलाज किया। कोविड के अंदर भी वो 3 महीने की दवाई आते रहे ले जाते रहे, या कोरियर भी करता रहा मैं। तो वैसे वो 100% उन ठीक है। परमजीत कौर नाम है, मोहल्ले का नाम भी मेरे को याद है, वैसे एड्रेस पड़ा है। सर, एक परमजीत नहीं, यहाँ 1000 परमजीत ठीक कर गई है। क्या कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी का जो सफ़र है वो वैसे ही है कि आपने हमेशा सेवा की है और हमेशा लोगों को जेब की तरफ नहीं देखा कि क्या उनके पैसे है उसके पास, लेकिन इलाज की तरफ देखा कि मैंने इलाज करना है। जैसे आप बता रहे हो कि 10-10 हज़ार रुपये के महंगे महंगे टीके और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं। उस लेडी का अंदाज़ा कितना खर्चा हो गया होगा साल में? मेरा तो कोई ज़्यादा खर्च नहीं, बस तकरीबन समझो आप 1500। मतलब हम सोच सकते हैं कि मेडिसिन कॉस्ट ही लेता। अगर 10 बार भी आया तो 15,000 रुपया केवल हुआ और 15,000 रुपये में वो बीमारी जो कभी ठीक नहीं हो सकती थी उसको भी ठीक कर दी। हाँ, 15,000 में बिल्कुल ठीक हो गई वो। अब अपना आराम है, घर कभी कभार शुगर भी नहीं थी उनको, जल्दी ठीक हो गई। सर, कौन कौन सी बीमारी आपने ज़िंदगी में ठीक की है? और जैसे ये जो अपना कैंसर की बात कर लें या हम बात कर लें किडनी फेलियर की बात कर लें, कितने के मतलब कौन कौन से जटिल केस आपने सही किए? ब्रेस्ट कैंसर के मेरे पीछे रहते हैं यहाँ। पहले अभी उनके 3 लड़के भी हो चुके हैं। पहले सरकारी में 8 टाइप 14 में रहता था, जजेस के साथ ही, DC साहब के साथ सरकारी घर में लावा वहीं रहता था। तो वहाँ वो मैडम आया करती थी डिस्पेंसरी में इलाज करने, ब्रेस्ट कैंसर था। तो अब सही है 100%। और पीछे रहती है सरकारी क्वार्टर में और मेरे यहाँ। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 3 बच्चे भी है, यंग है, 3 बच्चे, 3 यंग बच्चे हैं और उसको ब्रेस्ट कैंसर थी, उसको भी इलाज किया। अभी ठीक है वो, अबाउट 52। और कौन कौन सी जटिल से जटिल प्रॉब्लम? अर्टिकेरिया है, छपाकी स्किन ट्रबल है, वो एलर्जी से होती है। अर्टिकेरिया चमड़ी रोग के ऊपर बड़े बड़े धफड़ होते हैं, तो वो भी बड़ा मुश्किल से
एलोपैथी में सिट्राजिन वगैरह खा खू के इलाज काम चलाते हैं, लेकिन मैं पक्का इलाज करता हूँ। दर्शकों, जैसे डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि छपाकी का, क्योंकि छपाकी का इलाज भी डॉक्टर साहब के अनुसार वो ट्रंकाइजरी देते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि होम्योपैथी में इसका कंप्लीट इलाज है। और सर इसके साथ साथ और कौन सी बीमारी? बहुत सी, जिनमें साइनसाइटिस है, नाक में मांस बच जाना, डीएनएस बोलते हैं उसको, ये सब बीमारियां मैं इलाज करता हूँ। अभी यहाँ पे डीएसपी साहब है, उनके नाक में मांस बड़ा होगा, साइनसाइटिस, छींकें आती, एलर्जी, ये सब ओके है। उनका श्री कुलदीप बुल्लर, सवार कुलदीप बुल्लर। डॉक्टर साहब बता रहे हैं सैनिटाइसिस क्या बोलते हैं? साइनसाइटिस, जो कि नाक में हड्डी बढ़ जाती है और उसके बाद उनको मांस बढ़ने के साथ उसको छिक्के ज़्यादा आती हैं, एलर्जी ज़्यादा हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ आती है, नाक भी बंद रहता है, वो सारा एलर्जी ठीक हो, और वो सारा बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर साहब बताएं हमें, जैसे शुगर का है, लोग सारी उम्र दवाई खाते रहते हैं, शुगर के साथ पैरों के ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया, और ब्लड प्रेशर के साथ प्रॉब्लम जो शुरू होती हैं, क्या सभी चीज़ों के लिए होम्योपैथी है? हाँ, अभी यहाँ पे गिद्दरवा के पास एक मैडम थी, उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया से अपनी मम्मी का इलाज कराने फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में उसका इलाज हार्ट का चल रहा है। तो डायगॉन ड्रॉप्स होम्योपैथी की के साथ साथ कुछ अपनी दवाइयाँ भी है होम्योपैथिक की, तो उसका ब्लॉकेज अभी सही चल रहा है। ओके, मतलब चेकअप कराने के लिए भी डरती है, अभी ये मेरा ऑपरेशन वगैरह कर देंगे तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मांडा जी से ही दवाई खाऊंगी, खा रही है, अब वो ठीक है, उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है। डॉक्टर साहब, कहाँ से आपने अपनी पहले स्टार्टिंग की ज़िंदगी की, कैसे आप पढ़े लिखे, आपने कहाँ से स्टडी की, वो हम चाहेंगे कि दर्शकों के साथ शेयर करें। मैं देखो BSc जोधपुर से, भगत की कोठी जोधपुर यूनिवर्सिटी से, BSc जोधपुर से भगत की कोठी, मेडिकल साइंस में, मेडिकल साइंस में, बायोलॉजी, हाँ, वहाँ से करने के बाद मैंने बिहार KNH मेडिकल कॉलेज भागलपुर से ये डिग्री की है। KNH कॉलेज, KNH मेडिकल कॉलेज, KNH मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स भागलपुर, एंड हॉस्पिटल भागलपुर, बिहार। हाँ जी, वहाँ बिहार से इन्होंने डिग्री की है। उसके बाद मैं डिग्री पास करते ही लेक्चरर लग ही गया था और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। कितनी देर आपने बोर्ड में करी सेवा? 3 साल। 3 साल बोर्ड रहने के बाद उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप पब्लिक सर्विस कमीशन में आ गए मेडिकल ऑफिसर, एज ए मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट हो गया। तो उसके बाद 6 साल की मेडिकल ऑफिसर की ड्यूरिंग सर्विस में CMO, मतलब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर प्रमोट हो गया, और सिविल हॉस्पिटल, ओल्ड सिविल हॉस्पिटल फरीदकोट में 9 साल सेवा की। 9 साल ओल्ड सिविल हॉस्पिटल फरीदकोट में सेवा की है। उसके बाद 1 साल में होशियारपुर में रहा हूँ, बाकी बनियाना मंडी बठिंडा में। और सर, आपको कैसे लग रहा है कि आपके बच्चे बड़े खुश होते हैं जब आप उनको अपने रिव्यूज़ देते हैं? हमने एक टॉक की थी तो सारे वर्ड से जो है रिव्यूज़ आने लगे, कैसा लगता है कि आपको भी मैं मानूं कि थोड़ा सा सुत्ते पड़े थे आप, थोड़ा सा मैंने भी दिखाया है, थोड़ी सी जाग गई है? हाँ, बिल्कुल। मैं तो अपना वैसे ही लगन से काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा भी, और आपने अच्छा किया वैसे लोगों को, पब्लिक को गवर्नमेंट दी भी, डॉक्टर मांडा भी अच्छे डॉक्टर या होम्योपैथिक है जो हर तरीके के इलाज करते हैं। तो मैं ये सारी प्रैक्टिकल भी बताता हूँ लोगों को, जिनमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इसकी एक्सरसाइज भी समझाता हूँ, मसल मस्कुलर पेन है वो भी, वेंस वगैरह दबाने की तरीके वगैरह सब सारे करके देता हूँ। डॉक्टर साहब के अनुसार ये केवल मेडिसिन से नहीं, उनको डाइट चार्ट, उनको फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइजेज, सभी चीज़ों के साथ ये शुगर वाले पेशेंट्स को भी जो प्री डायबिटिक होते हैं इनके पास आ जाएं तो उनको डायबिटिक नहीं होने देते, उनको जैसे ये काउंसल करते हैं और उनको डाइट चार्ट देते हैं, उसके साथ वो नई जिंदगी ले जाते हैं। और जिनमें साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, डिप्रेशन, इंसोनिया, नींद नहीं आना, ये सब बीमारियों को मैं इलाज करता हूँ। कई लोग पेशेंट ऐसे आते हैं
सारा दिन कहते हैं मैं हाथ धोते रहता हूँ सारा दिन, जो आँख में मेरी हो गई या कोई पेशेंट आ गया या उसके घर में कोई परिवार मेंबर आ गया मिलने के लिए, तो वो कहता भी मैं तो अछूत हो गया, मतलब गंदा हो गया, नहाएगा, हाथ बार बार धोएगा पानी से। ये बीमारी होम्योपैथी में ये सिम्टम है साइकेट्री के, ये ठीक हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है साइकेट्री। अगर हम बात करें डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन को भी डॉक्टर साहब ठीक करें। पेशेंट ये कहता है भी देखो मैं छोटा हो गया, मैं कहता हूँ बता खड़े होकर दिखाओ कितने छोटे हो गए, तो मैं सिम्टम लेता हूँ तो वो बताते हैं नहीं जी उतना ही हूँ, लेकिन मेरे मन क्या वहम है भी मैं छोटा हो गया। ये ऐसी बीमारियाँ मेंटल सेटिस्फेक्शन वाली भी दवाइयाँ साइकेट्री में बहुत बढ़िया दवाइयाँ, अच्छी मेडिकल सारी दवाइयाँ डॉक्टर हनमन मैंने को सारे मेंटल हॉस्पिटल खाली कर दिए थे। डॉक्टर साहब अगर हम बात कर लें आज पीसीओडी की और इनफर्टिलिटी की जो लेडीज में बहुत बढ़ रहा है, क्या उसके लिए भी आपके पास कारगर इलाज है? हाँ हाँ, इसका भी अभी रामपुरा पुल अभी लेटेस्ट ही है, तो रामपुरा पुल में उनका सेलर है, गर्ग है, उसका नवनीत कैसा कोई नाम है, गर्ग मुंडा लड़का, उसके अभी कंसेप्शन हो चुका है, मतलब बच्चा होने वाला है, सही चल रहा है, तो उनके सीमेंस वगैरह ना नील ओके, तो फर्टिलिटी वो 40 मिलियंस से ऊपर मैंने कर दिया। अपनी दवाइयाँ बहुत बढ़िया दवाइयाँ हैं। दर्शकों हम बता दें कि PCOD का इलाज भी इनफर्टिलिटी के लिए भी डॉक्टर साहब के पास मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी स्पर्म को बढ़ाने की मेडिसिन है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। सिरसा से आते हैं, काफ़ी पेशेंट आते हैं मेरे, उनके तकरीबन 100% में रिजल्ट उनके सही मिले अब तक। अभी आपके बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? वो भी बाहर बैठे हुए, बड़ी खुशी होती है उनको, उनके पापा हाँ, या उनके आपके पुत्र वधू है, उनको बड़ी खुशी होती है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग क्रिएटिव रहें और इन चीज़ों में आए। तो क्या उनके लिए क्या मैसेज है आज आपका? पहले बेटे ने आई एम प्राउड ऑफ, मेरे बेटे ने मैसेज भेजा ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ यू, माय फादर इज सो ग्रेट पर्सन। और अब क्या कहना चाहेंगे? आप बेटे भी देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज, आपका मैसेज क्या है? बच्चों का आशीर्वाद ही है भाई, ऐसी मेरे से ऊपर बनो, ग्रेट, ऐसी सेवा करते रहो दुनिया की। दर्शकों जैसे हम लोग बैठे हैं डॉक्टर मांडा जी के साथ, सारी जिंदगी इन्होंने जेब की तरफ नहीं देखा, इन्होंने सेवा की है और सेवा करके आज देख सकते हैं बच्चे कितने कितने बड़े रुतबे पर चले गए हैं। आप लोग भी अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, ये होम्योपैथी में थे, इतनी एज में तो आदमी कहते चल छोड़ ही आपने, लेकिन ये बंदा फिर लगा हुआ है और ट्राई कर रहा है। जैसे पलकों वाली बात कही है, जैसे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स का है, जैसे स्पर्म नील वालों को ठीक किया है, अभी भी ये सारा दिन जो है नई नई इन्वेंशंस करते रहते हैं और बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका हमें समझ देने के लिए और लोगों को जगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मीट दी एलर्जी ਸੀਗੀ और ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਥੱਕ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਾਂਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ, ਡੱਬਵਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰग ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ। तो वो इंसान जो 45 साल का सेवा में जुटे हुए हैं, ये इनकी यहाँ पर फैमिली है और इसके साथ अभी इनकी जो पुत्र वधू है वो भी किसी काम से है और दूसरा बेटा और पुत्र वधू है जो बाहर में। ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੰਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? वो दवाइयाँ है मेरे को, एलोपेशिया बोलते हैं इसको, रेक्टा, उसको लगाने की दवाई भी देता हूँ, खाने की देता हूँ। जिसमें नेचुरली आम ज़्यादा खाओ, विटामिन ई, खून की सप्लाई बालों को ज़्यादा हो तो बाल नहीं उठते। ये कोई कहते हैं ख़ानदानी है, वो है, वो अच्छी बात नहीं है। मैंने अमृतसर तरनतारन से कई पेशेंट आए हैं, उन बच्चों को मैं पहचान नहीं सकता, हीरो बन के आ गए।
इतने अच्छे बाल जैसे आपके बाल खुद के हैं ये? जैसे मेरे अपने बाल है। ये आपके खुद के बाल हैं? खुद के और कितनी मैं है? किसी को नहीं लड़ाता, मेरे अपने बाल। कितनी एज है सर आपकी? 76। 76 एज में ऐसे बाल? हाँ जी, शुरू से मेरे फादर के भी ऐसे थे, वेरी बच्चों के भी ऐसे ही है, सबके बाल किसी के गंदे नहीं है। तो मैं इलाज इसका भी करता हूँ। एक दो बीमारियाँ और है जो अर्टिकेरिया बारे में मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया। चमड़ी रोगों पे एक्जिमा वगैरह भी, सोराइसिस, ये भी करता हूँ। प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के पेशेंट में हॉस्पिटल्स वहाँ फरीदकोट में मैं रहा हूँ 9 साल, मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे एडमिट हुए पेशेंट को बाहर निकाल लेता हूँ। प्रोस्टेट जो प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको गदूद बोलते हैं, गदूद वाला? उनके ऑपरेशन फिक्स डेट होती है। उनको मैंने कहा था, कहता रहता भाई एक बार तुझे अपनी दवाई ले लो, ऑपरेशन करना बाद में करा लेना। तो और वो ठीक हो गए? वो बिल्कुल ठीक हो गए। अभी तक वहाँ के मरीज आते हैं मेरे पास। आंटी जी आपका सफर कैसा रहा हमारे अंकल के साथ आज तक? हमारा सफर बहुत अच्छा रहा। ये होम्योपैथी के बारे में मैं भी इनको बताती रहती हूँ, ये भी मुझे बताते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं। आप भी डॉक्टर हैं? नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन आप फिर भी बताते रहते हैं हाँ, हम दोनों खुश रहते हैं और बच्चे पूरे खुश। किताबें पढ़ते रहते हैं होम्योपैथी। होम्योपैथी की बुक्स वगैरह पढ़ती रहती इसको हैं, करती रहती हूँ। फाइब्रॉइड यूट्रस था ओके। मैडम को, तो मैं चंडीगढ़ टूर पे था, हेड ऑफिस। स्वेयर पेन हो रहा था मेरे को। जब मैंने बुक निकाली होम्योपैथी की, उसी टाइम मैंने एक दवाई सर्च की और सबाइना, उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गई। वेरी खुद अपनी दवाई आप। फिर मैंने इनको बताया, मैंने ये मेडिसिन भैया वहाँ किताब निकालो, वहाँ से पढ़ के वहाँ से अलमारी में दवाइयाँ। मतलब इसका अंत नहीं है कोई होम्योपैथी का, मतलब आप जितना मर्जी इसमें डीप जाते रहो। हाँ कोई बात नहीं।